नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है। हमने सबसे पहले तो इडूटिया वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करवाया है, फिर प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और अब इडूटिया वॉल्यूम 2 हम दोबारा से इस पे आ गए हैं, इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं, सभी का नीचे लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं वो करना चाहूंगा, तो आप सभी सुन लें कि जो हमारा घटना चक्र का जो चल रहा था ना, घटना चक्र का जो हमारा वीडियो चल रहा था जो बिहार दरोगा स्पेशल के लिए, तो वो आज से रिज्यूम होने जा रहा है, जो कि अभी कुछ दिन से, एक हफ्ते से लगभग वो होल्ड पे चला गया था। ठीक है, किन्हीं कारणों से मैं थोड़ा व्यस्त था तो वो होल्ड पे चला गया। तो अब जो है बिल्कुल रिज्यूम हो रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा, और 40 डेज हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको हम लोग 40 दिन के अंदर में निपटाएंगे, 40 दिन के अंदर खत्म करेंगे। तो वो क्रैश कोर्स जो है बिल्कुल 40 दिन के अंदर में आपका वो कंप्लीट करवाया जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, कट ऑफ इसका होगा 71 नंबर। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है हमें स्टार्ट करते हैं। 4 बजे बिल्कुल ना भूलें, 4 साढ़े 4 के आसपास आपको जो है वो घटना चक्र का वीडियो आज प्राप्त हो जाएगा, सेकंड वीडियो। और आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, 40 डेज के अंदर में ये टारगेट हमने रखा है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स लीजिए, हम आ गए हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए बिना देर के फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो भाई साहब, सक्षम अभियान जो है ये स्टार्ट किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये है सोफिया केनिन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो जो देश है, याद रखें, फिनलैंड के साथ ये इंडिया का करार हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4, किस राज्य की नोंगपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये जो है हमेशा ध्यान रखें, ये पूछा जाएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मणिपुर का ये स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है? पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं कौन? तो ये हैं शशि थरूर। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो महिला एकल खिताब की जो विजेता हैं ये हैं ताइजू यिंग। ठीक है, ताइजू यिंग, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो है महिला एकल एवं पुरुष एकल खिताब, पहले ताइजू युंग जो है ये महिला एकल खिताब जीती, और पुरुष एकल खिताब जो है विक्टर एक्सलेशन ने जीता है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भगुवंशी का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो रिलेशन है वो है बास्केटबॉल से। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जो हैं वो हैं डैरेन टैंग। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में इनको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। 10 नंबर देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए, इसमें किस राज्य को फर्स्ट रैंक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो जो है तमिलनाडु। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया? तो वो जो वादक थे वो थे वायलिन के। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर देखते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। 13 नंबर देखते हैं। 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो अंडमान सागर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये सेंटर, ये केरल में स्टार्ट किया गया है। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है?
तो 15 नंबर में है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में तो इंडिया का जो रैंक है वो 94वां है। बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 17 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है 107 देशों का रैंकिंग जारी हुआ है, जिसमें 27.2 स्कोर के साथ इंडिया जो है 94th पोजीशन पे है। और 2019 में इस सूचकांक में इंडिया का जो रैंक था वो 102 था। तो इसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिया ने सुधार करा है। ठीक है, और वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत को भूख के गंभीर स्तर की श्रेणी में रखा गया है, याद रखें। ठीक है, और इस सूचकांक में जो टॉप पोजीशन है वो बेलारूस का है। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं। 16 में क्या है, एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर कौन होगा, तो उसका जो शुभंकर होगा वो होगा फेई फेई। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, हाल ही में किस देश ने हेवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो वो जो देश है वो है रशिया। ठीक है, याद रखें रशिया है वो कंट्री। 80 नंबर चेकआउट करते हैं। दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, तो जलवायु आपातकाल की जो घोषणा की गई है वो न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। डी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 19 है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है। बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 नवंबर में ये जारी किया गया है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और इसके अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो सिटी है वो लाहौर का है, पाकिस्तान का लाहौर। ठीक है, और इस इंडेक्स में भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को दूसरे और नेपाल की राजधानी काठमांडू को 3rd पोजीशन पर रखा गया है। 20 देखते हैं। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की गई है, तो वो जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। सी सही हो जाएगा हमारा। 21 नंबर देखते हैं। हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है, तो कस्तूरी नाम से जो है कपास के जो है ना फसल का ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है कस्तूरी नाम से। किस लिए, किस फसल के लिए, कपास के फसल के लिए, ध्यान रखें। 22 सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है, तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये मालदीव के साथ स्टार्ट हुआ है। बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। ठीक है, किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है, तो ये जो अवार्ड जीता है ये है मार्गरेट एटवुड ने। ए सही हो जाएगा। 24 नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिले की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो ये जो जिला को जो प्राप्त हुआ है पोजीशन वो है श्रावस्ती। डी सही हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये फरवरी 2021 में ये रैंक जो सूची है जारी किया गया है। ठीक है, और इसके हिसाब से स्थिति के आधार पर जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में 1st एवं 2nd रैंक जो है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश और धलाई त्रिपुरा को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन यानी सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये स्टार्ट किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है कुछ, तो मैं आंसर बताऊंगा, फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट लेके चेकआउट कर ले। और कुछ बच्चे जो कंप्लेन करते हैं सर मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कराते चलिए, तो दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व आउट कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा प्रयास ये होता है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये मतलब कम से कम समय में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाए, ताकि आप भी जो है आपका भी ज़्यादा समय किल ना हो और फटाफट से आपको भी एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए, आप कम समय में अच्छे से 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाए। तो मैथ का क्वेश्चन तो मैं बस यही बोलूँगा, आंसर आप देखें, स्क्रीनशॉट लें और खुद से जरूर सॉल्व करें। जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 26 नंबर देखते हैं। क्या है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम को प्रारंभ किया और 16 दिन के बाद चला गया। शेष काम बी ने 44 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को याद रखें 60 दिन में करेगा। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर तथा अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को वह 6% हानि में बेचता है, तो उसका कुल परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 8% हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 10 सेंटीमीटर लंबाई एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयत का दुगना है, उस
अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वो जो व्यास होगा वो याद रखें 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा HCF 8 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 96, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। अमित 6 किलोमीटर आवर्स की चाल से अपने घर से दफ्तर की ओर जाता है और 5 किलोमीटर आवर की चाल से वो वापस आता है। ठीक है, आने जाने में उसे कुल 16 1/2 घंटे का समय लगता है। उसे घर से दफ्तर की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है कितनी है? तो वो 45 किलोमीटर हो जाएगी, बी सही हो जाएगा। 31, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतरता आता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो किए गए कार्य का जो मान है वो याद रखें 0 होगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक याद रखें 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 33, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि की अगर हम बात करें, जो अदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग याद रखें 27 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। 35, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, सी सही हो जाएगा हमारा। 36, यदि 200 वाट के बल्ब प्रति घंटे 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली का खपत होगा? तो 10 दिन में 10 यूनिट बिजली का खपत होगा, सी सही हो जाएगा हमारा। 37, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके द्रव्यमान पर याद रखें अपरिवर्तित रहेगा, वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में जो है परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी के मुकाबले मतलब 1/6 भाग है वहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अगर 600 है तो चांद पे 100 है, ये वाली बात है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे यहाँ पे अगर किसी वस्तु का वजन अगर 6 kg है तो वहाँ पे सीधा 1 kg हो जाएगा, तो वजन में कमी आएगा, लेकिन याद रखिए कभी भी द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगा, द्रव्यमान सेम सा रहेगा। 38 देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव होगा? तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु जो है ना, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, कहाँ गया? यस, चलिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा घटना है जो केवल प्रकाश में होता है? तो केवल प्रकाश में होने वाली जो घटना है वो ध्रुवन है, डी सही हो जाएगा। 40 नंबर, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जो है ये याद रखें जोसेफ फ्राउट ने दिया था, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर, CO2 में से किस प्रकार का प्रसरण पाया जाता है? तो CO2 में से जो है ना, याद रखें SP प्रसरण जो है वो पाया जाता है, SP प्रकार का प्रसरण पाया जाता है। 42, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है? तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का जो कार्य करता है वो भारी जल करता है और ग्रेफाइट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है। 43, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो दोनों की तरह ही व्यवहार जो करता है वो है HNO2। ठीक है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं, पटाखे में लाल रंग किसे कारण उत्पन्न होता है? देखिए पटाखे में जो लाल रंग है वो उत्पन्न होता है स्ट्रोंशियम के वजह से, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 45 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिकांग में जो नहीं पाया जाता है वो है रसधानी, सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। 46 देखते हैं, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो वो जो एंजाइम है वो देखिए ना ही एमलेज है, ना ही ट्रिप्सिन है और ना ही पेप्सिन है, यानी कि डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे लाइपेज एंजाइम वैसा एंजाइम है जो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो है ये चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कौन है? लाइपेज एंजाइम, ध्यान रखें। ठीक, चलिए 47 देखते हैं, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है, और केचुआ में बात करें तो हृदय कोष्ठों की संख्या केचुआ में 8 होती है।
48 देखते हैं, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल जो है वो 3 से 5 दिनों का होता है, बी सही हो जाएगा। अगला 49 देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा में जो है ना अलैंगिक जनन की बात करें तो वो विखंडन होता है, बी सही हो जाएगा। अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। 50 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो है प्रूफ मिलता है यानी साक्ष्य मिलता है? तो वो मिलता है धौलावीरा से, बी सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं 51, उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है बदरायन, डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। 52 हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हाटक जो है याद रखें, हाटक जो है कम्ब्रोज की राजधानी थी, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था बिंबिसार ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिंबिसार जो है अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए गए थे और इसे जो है बिंबिसार भेजा था किसको? इसको राजवैद्य जो है जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कटफिसेस ने की थी, बी सही हो जाएगा हमारा। 55 नंबर, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की जो रचना है याद रखें, तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने, डी सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों व गुलाम कहा जाता है? तो गुलामों व गुलाम जो है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, बी यहाँ हमारा एकदम सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दारुल सफ़ा की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये हमारा सही हो जाएगा। 58 फारस यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये विजयनगर की यात्रा किया था इसने देवराय सेकंड के टाइम में, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 59, चलिए, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी ने छत्रपति की जो उपाधि है वो धारण की थी 1674 में, 1674 में। ठीक है, इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया रायगढ़ के किले में और राज्याभिषेक की प्रक्रिया में काशी के पंडित गंगाधर द्वारा इनको ये राज्याभिषेक इनका किया गया था और इसी के अवसर पर इन्होंने छत्रपति की उपाधि खुद ब खुद धारण कर ली थी। 60 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो वो जो था वो था नीना डी कुन्हा। ठीक है, ठीक है, नीना डी कुन्हा ये पुर्तगाली गवर्नर था, 1530 में ये आया था। ठीक है, इसी ने इसको बनाया। चलिए अगला देखते हैं 61 में क्या बोला जा रहा है? तो 61 में बोला जा रहा है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो पेरिस की संधि हुई थी वो हुई थी 1763 में, डी हमारा सही हो जाएगा। तो पेरिस की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कब हुआ था? 1763 में, और इसी संधि के द्वारा जो है थर्ड कर्नाटक युद्ध यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध इसको खत्म किया गया था और इसी संधि के शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जो है जीत गई और सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई थी। अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वह वहां सैनिक रख सकते थे, ये सारा टर्म कंडीशन था अंग्रेजों का। 62 नंबर, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, सी हमारा सही हो जाएगा। 63 नंबर, गांधी जी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? सॉरी, इनके मध्य जो पूना समझौता हुआ था वो था सितंबर 1932 में। 64, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से जिसकी सीमा लगती है वो है त्रिपुरा, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार की सीमा कुल 4 भारतीय राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। यहाँ बात हो रही थी नहीं लगती है, तो त्रिपुरा के साथ नहीं लगती है। चलिए, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत शिखर है ये है काराकोरम में स्थित है, ये सी हमारा सही हो जाएगा। 66 नंबर, जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में स्थित है, सी हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो केवल भारत में जो है व्यास नदी का प्रवाह है, ये ध्यान रखें, बाकी सारी का जो प्रवाह है ये भारत के बाहर तक की जाती हैं। व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है, यह रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलता है। ठीक है, और यह हरिके नामक स्थान पर सतलज में जाके मिल जाता है जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। 68 नंबर, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा, तो तवा जो है
नर्मदा नदी की सहायक नदी है, सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 69, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है वो तमिलनाडु में होती है, डी सही हो जाएगा। 70, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ये सी सही हो जाएगा। 71 देखते हैं, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में, ये है तातीपाका। तो ये जो तेल परिशोधन जो शाला है ये है आंध्र प्रदेश में, बी सही हो जाएगा। 72 नंबर, 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है। तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 73 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कच्छ का रण, सी करेक्ट हो जाएगा। 74, लोही एक नस्ल है किसकी। तो लोही जो एक नस्ल है वो है भेड़ की, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो इसका वर्णन जो है ये है अनुच्छेद 68 में, 368, सॉरी मैंने 68 बोल दिया, 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 76, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखें ये अधिकतम जो है 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार में संसदीय अनुमोदन के बाद 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इससे आगे बढ़ाने के लिए फिर से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसी तरह अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। ठीक है, 77 नंबर देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ये जो है साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 78, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में क्या सही नहीं है। तो शून्यकाल जो है ध्यान रखें इन सारे ऑप्शंस में शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, तो यहाँ डी हमारा जो है सही हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल नवाचार भारत की देन है, यानी कि न्यू इंडिया का देन है, ये शून्यकाल वर्ल्ड को इंडिया ने दिया है। ठीक है, और शून्यकाल जो है ईयर 1962 में, ठीक है, ईयर 1962 से ये इंडियन जो संसद है हमारा भारतीय जो पार्लियामेंट है वहाँ उसमें जारी है और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले इसमें उठा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना प्री नोटिस के, और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। 79 देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो सुमेलित जो यहाँ पे नहीं है वह संविधान संशोधन भाग 21, ये गड़बड़ है, ये भाग 20 के अंतर्गत आता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा। 80 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो ये अपनी रिपोर्ट हमेशा याद रखें राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं, ये सी करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, 81 नंबर, पंचायतों के संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की। तो सबसे पहले ये सिफारिश जो है ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, 82 नंबर में क्या बोला जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। 83, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो है 233, डी सही हो जाएगा। 84 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है पंचायती राज, डी सही हो जाएगा। पंचायती राज या स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखें इस बात को, ये समवर्ती सूची नहीं है। 85, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कब। तो ये किया जाना अनिवार्य है, याद रखें 2 माह से कम एक बार। ठीक है, 2 महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना एकदम कंपलसरी है। 86 देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है सदस्यों की कुल संख्या की आधी इसकी आवश्यकता होती है,
ए सही हो जाएगा हमारा। 87 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब है, क्या इसका मतलब होता है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मतलब होता है, ध्यान रखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। अगला देख लेते हैं 88 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CSO। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें जो सही है कि अगर हम बात करें तो यहाँ जो सही है, देखिए, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों का प्रदर्शित करता है, ये बिल्कुल ही सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे इसमें सही हो जाएगा। 90 देखते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 91 कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद से, बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं क्या है? तो 92 निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपयोग के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो ये है, याद रखें, ENAM, ई-नाम। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और इसमें मौजूद कृषि उपज विपणन समिति जो है APMC और अन्य कृषि मंडियों को एक विशाल बाजार यहाँ प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा किसान जो है अपने सामानों को बेच सकें। 93 स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? तो प्रथम औद्योगिक नीति इसके घोषणा हुआ था 1948 में, ए सही हो जाएगा। ठीक, 94 देखते हैं, श्रम गहन उद्योग वह है जहां क्या है? तो वहाँ वो है, ये अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वहीं पे जो है श्रम गहन उद्योग होती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 95 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यार्ड प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक ये फैला हुआ है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, कैपिटल और कंट्री और कैपिटल ये डेफिनेटली पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो आप तो बिल्कुल ही ध्यान रखें। और खास करके जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो अफ्रीकन कंट्रीज जो है इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो रीगा जो है याद रखिए ये लातविया की राजधानी है, रीगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 97 निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो भू अवस्थित जो यूरोपीय देश नहीं है वो है लिथुआनिया। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय ये है कहाँ पे भैया? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में, सी हमारा सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 99 देखते हैं, वॉकर कप किस खेल से रिलेटेड है? तो वॉकर कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है याद रखें 1863 में हुई थी। ठीक है, और इसके स्थापितकर्ता कौन थे? तो हेनरी डुनॉट के द्वारा जिनेवा में इसकी स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जिसका कट ऑफ था 71। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को और ये प्रैक्टिस सेट पूरा लगाया है और इस कट ऑफ को आपने टच किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अपने प्रैक्टिस सेट, अपने स्कोर को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।